घंटी की आवाज सुनते ही वो दोनों बच्चे शोर मचा देते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। और फिर उनके पापा अपनी साइकिल पेड़ के नीचे खड़ी करके अपने घर में आता है। आगे आप बच्चे कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे पापा मेरे लिए क्या लेकर आए हैं आज। आज मैं अपनी गुड़िया के लिए गुड़िया लेकर आया हूँ। देखो तो बिल्कुल आपके जैसी सुंदर है ये गुड़िया। गुड़िया, मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है और मेरे पापा सबसे अच्छे। और मेरे लिए ये लें, ये कार आपकी है, चाबी वाली है ना पापा। हाँ हाँ, ये कार एक बार चाबी देने से दूर तक जाती है। और ये आपके लिए, आज पैसे कम बचे थे, बस यही ला सका मैं आपके लिए। गुड़िया के पापा गुड़िया की मम्मा को एक एप्पल देते हुए ऐसे कहता है, आप सुरक्षित घर पहुंच जाएं, मेरे लिए यही बहुत है। आप बैठें, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। फिर गुड़िया के पापा और बाकी सब खाना खाते हैं। हर रोज की तरह गुड़िया के पापा अपनी साइकिल सीधी करते हैं और काम पर जाने की तैयारी करते हैं। गुड़िया, कुकू और उसकी मम्मा दरवाजे में खड़े थे। बाय पापा। पापा, शाम को जल्दी घर आना, हम सब घूमने जाएंगे। बच्चों को बाहर मत जाने देना। ऐसा कहते हुए गुड़िया के पापा काम पर चले जाते हैं। कबूतर और कालू कौवे ने भी अपनी अपनी साइकिल एक तरफ खड़ी की हुई थी, जिनके पास ही गुड़िया के पापा भी अपनी साइकिल खड़ी करते हैं। अपना कुल्हाड़ा उठाकर वो किसी सूखे पेड़ की खोज में निकलते हैं। मानो, इधर इधर आ जाओ, यहाँ काफी सूखे पेड़ हैं। कबूतर, मानो चिड़ा और कालू कौवा वो सब जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर बेचते थे। वो तीनों दोस्त थे। वो सारा दिन काम करते हैं और फिर शाम को अपनी अपनी लकड़ियां साइकिल पर बांधकर वापस चलते हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बादल की गरज के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। मानो की साइकिल की चेन टूट जाती है। रुको रुको मेरे दोस्तों, रुको, मेरी साइकिल खराब हो गई है। बारिश तेज है, हम नहीं रुक सकते। तुम्हारे साथ साथ हम भी बारिश में मरेंगे। कितनी बार कहा है, तुम भी पुरानी साइकिल बेचकर नई नहीं लेते हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। मानो अपनी साइकिल लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे, कहीं वो घर से बाहर ना हो। गुड़िया के पापा अपने बच्चों को लेकर ऐसे सोच रहे थे। मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चों को अपने पंखों में लिए अपने पति के लिए परेशान थी। मम्मा, ऐसी बारिश में पापा कैसे आएंगे। मम्मा, पापा ठीक तो होंगे ना। हाँ मेरे बच्चों, आपके पापा किसी पेड़ के नीचे रुक गए होंगे। वो अकेले नहीं हैं, उनके दोस्त भी उनके साथ ही हैं। जब चिड़िया अपने बच्चों से ऐसा कह रही थी तो उसकी नज़र पड़ोस में कौवे की साइकिल पर जाती है। बच्चों, आप घर में ही रहें, मैं कौवे अंकल से पूछ कर आती हूँ कि आपके पापा अभी तक क्यों नहीं आए। फिर मम्मा चिड़िया कौवे के पास जाती है। उसकी साइकिल खराब हो गई थी और हम उसे रास्ते में ही छोड़कर आ गए। कालू भैया अपने दोस्तों को ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ते। ऐसी बारिश में कौन साथ देता आपके पति का। मगर मम्मा चिड़िया तेज बारिश की परवाह किए बिना
अपने पति के पीछे जाती है। मानो रास्ते में साइकिल पकड़े आ रहा था। मैं आ गई हूँ, अपने तो किसी भी मौसम में साथ नहीं छोड़ते। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया की साइकिल से लकड़ियाँ उठाकर अपने सर पर रख लेती है। बोझ ज्यादा है, आप साइकिल पकड़ें, मैं उठा लेता हूँ लकड़ियाँ। जब मेरी साइकिल खराब हुई तो मेरे दोस्त। ऐसे दोस्तों से कभी उम्मीद ना रखो, क्योंकि मुश्किल समय में हमेशा अपने ही काम आते हैं। और फिर वो दोनों पति पत्नी बारिश में भीगते हुए सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। पापा पापा आगे, मेरे पापा आगे। रोल नंबर 1, यस मैडम। रोल नंबर 2, यस मैडम। रोल नंबर 3। यस मैडम। गौरी कवि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वो अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा रही थी। वो टीचर कम और चुड़ैल ज्यादा थी, क्योंकि वो हर समय छोटे बच्चों को तंग जो करती रहती थी। जल्दी जल्दी से बताओ, आज मेरे लिए कौन मीठी चीज खाने को लाया है? मैडम जी, मैं आपके लिए आज लड्डू लेकर आया हूँ। गुड किकी, तू बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लाइक है किकी। मैडम किकी आपके लिए रोज मीठी चीज जो लेकर आता है। चुप चुप कर जा, गरीब चिड़िया के गरीब बच्चे। मैं अभी तुम्हें पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कवि छड़ी उठाकर 2-4 कुकू के लगा देती है और उसकी क्लास के बाकी बच्चे चुप करके बैठ जाते हैं। मम्मा मुझे भी एक लड्डू दे दें। मैं यहाँ तुम्हारी टीचर हूँ, मम्मा नहीं हूँ। यहाँ मुझे मम्मा ना कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे अपने अपने बैग उठाते हैं और घरों को चले जाते हैं। मम्मा आज फिर गौरी टीचर ने मुझे मारा। वो क्यों बेटा? कीकी गौरी टीचर के लिए मिठाई लाता है, इसलिए कीकी को हमेशा टेस्ट में फुल नंबर देती है। मैंने पूछा तो मारने लगी। मैं कल आऊंगी आपके स्कूल और बात करूंगी गौरी टीचर से। ना मम्मा, स्कूल ना आना। अगर आप स्कूल गई फिर तो वो मुझे छोड़ेगी ही नहीं। आज तो 2 लगाई, फिर वो मुझे बहुत मारेगी। जिस दिन गौरी की स्कूल जाने से पहले अपने पति कालू कौवे से लड़ाई हो जाती, उस दिन तो बच्चों की खैर न होती। कालू, आज मेरे आने तक मेरा नया घोंसला बनाकर रखना। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, पति हूँ। तुम टीचर हो स्कूल में, मुझे पढ़ाने की कोशिश ना करो। तो फिर मैं भी इस बार अपनी तनख्वाह से तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। मैं भूखा नहीं हूँ तुम्हारे पैसों का। जब तुमसे शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत अच्छा खाता था। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है तुमने। फिर गौरी कवि ऑटो पर बैठती है और स्कूल की तरफ जाती है। आज तो गौरी बहुत गुस्से में थी। सभी बच्चे गौरी का गुस्सा अच्छे से देख रहे थे, इसलिए आज तो पूरी क्लास ऐसे चुप थी जैसे वो सब गूंगे हों। मैडम जी, आज क्या पढ़ेंगे? चुप करके बैठ मोटे बुलबुले, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे पति से आज लड़ाई हुई है मेरी। फिर कुकू भी डरते डरते पूछता है, मैडम आप हर समय गुस्से में ना रहा करें।
आप दूसरों से प्यार करना सीखें, फिर देखना आपको जीवन कितना अच्छा लगेगा। आप खुश रहेंगी तो आपको दूसरे भी खुश अच्छे लगेंगे। कुकू ऐसे बोलता जा रहा था और गोरी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ जा रहा था। चिड़िया के बच्चे, मैं बहुत तंग हूँ तुमसे, बहुत बोलते हो तुम। आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर फिर ऐसी बात की तो ये छड़ी देख रहे हो ना तुम। पढ़ाई किए बिना ही सभी बच्चे छुट्टी के समय घरों को चले जाते हैं। गोरी और उसका बेटा भी ऑटो में बैठे हुए थे। आज अगर कालू ने मेरा घोंसला ना बनाया हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। गोरी रास्ते में जाते हुए ऐसा सोच रही थी कि जोर की आवाज आती है और उनका ऑटो एक पेड़ से टकरा जाता है। ऑटो जमीन पर गिरता है और गोरी का एक पंख टूट जाता है। मैं मर गई, मैं मर गई, मेरा पंख टूट गया है, कोई मेरी मदद करे। गोरी ऑटो के नीचे दबी हुई थी कि पीछे से कुकू और बुलबुला भी आ जाते हैं। गौरी टीचर, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? मगर गोरी तो दर्द से बेहोश हो गई थी। ऑटो पेड़ से टकरा गया, आप हमें बाहर निकालें, हमारी मदद करें। फिर कुकू जल्दी से दूसरा ऑटो लेकर वहां आता है और अपनी टीचर गोरी और उसके बेटे जग्गू को ऑटो में बिठाकर चील डॉक्टर के पास ले जाता है। अगर आप समय पर ना आती तो आपका बचना बहुत मुश्किल था। ये सुनकर गोरी कुकू और बुलबुले की तरफ देखती है। वो बोल नहीं सकती थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने स्टूडेंट से शर्मिंदा हो, क्योंकि उसने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बिना किसी कारण के मारा था और आज उन्हीं ने उसकी मदद की थी, उसकी और उसके बेटे की जान बचाई थी। फिर उस दिन के बाद गोरी खुद को बदल लेती है, मगर वो अब उड़ ना सकती थी क्योंकि उसके दोनों पंख टूट गए थे।